कृष्णा और राधे राधे कृष्ण कृष्ण जो गोविंद वगैरह जो नाम लेते हो उससे मन की अटैचमेंट जरूर चाहिए। खाली ले रहे हो और मन का चिंतन गलत है तो ऐसे नाम को नाम मत मान लेना, कदे धोखे में रह जाओ, बाद में मिलेगा कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो है। मन की अटैचमेंट हो और वो जब होगी जब उससे संबंध बनाओगे, और संबंध बनाने से संबंधी मान लिया तो प्रेम हो जाएगा। फिर माला कंठी की नियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक भाई उन्होंने कहा जी, साधक अपने को शरीर माने, मन में कामना रखे और भक्ति में भाव नहीं है तो सिर्फ व्यर्थ है, मतलब जीरो है वो भगत। समझ गए कौन कौन से सवाल थे? अपने को जो शरीर मानता है और मन में कामनाएं हैं, भगवान की नहीं संसारिक, और भक्ति में कर रहा है लेकिन भाव नहीं आया तो भक्ति व्यर्थ है, मतलब जीरो है। अब 10 साल से 20 साल से 50 साल से कर रहा है, माला भी ले रहा है। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे इसी बरसाना में, चिकसोली में 90 साल का आदमी माला लेके 10 साल से हमने देख रहे हैं हम। और उसी परिवार में बेटे को और पोते को चिपटाए भी रहता है, माला भी चलती रहती है। इस टाइप के खेल हैं, वो भक्ति बता रहा हूं। कदे किसी ने कच्ची बता दी और उसी को भक्ति मान लो आप। तो उसका कारण है वो भक्ति तो माला तो कर रहा है वो, लेकिन अपने को शरीर मानता है वो। अब भक्ति वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, चाहे करोड़ जन्म तक करो। क्यों? शरीर के मानेगा तो शरीर के संबंधियों से लगाव टूट ही नहीं सकता उसको। ये सजाती है ना दोनों, अरुण में वो रहता ही है 24 घंटे। और मान लो वैराग्य हो और तो भी वो शरीर माने और शरीर का वैराग्य ले ले तो भी मन का चिंतन उधर जाएगा। क्यों? अपने को जो मानता है उनका चिंतन तो वो करेगा, अगर नहीं करेगा जी। तो अपने आप को शरीर मानता है वो कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। क्यों? शरीर मानेगा तो शरीर की संबंधियों से अटैचमेंट माननी ही पड़ेगी। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, धन दौलत गाड़ी दुकान मकान का भी चिंतन होगा। और उनमें कमी आएगी या कोई गड़बड़ होगी तो फिर खोपड़े में वो चिंतन शुरू हो जाएगा। क्यों अपना माना, वो चीज़ कम क्यों हुई, वो खराब क्यों नहीं। और इधर सब नश्वर और बदलने वाली चीज़ें, पल पल में ख़त्म होने वाली चीज़ें, तो फिर वो भक्ति कैसे करेगा? तो इसकी मतलब भक्ति जीरो है। वो माला करे, चाहे नाम जप करे, कुछ भी करे। पहले सिद्धांत नहीं समझा ना उसको, अब भक्ति क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या पहले पक्का करके फिर हम उस काम को करें। बेस पक्का हो उसका, नींव पक्की हो उसकी। दूसरा है मन में कामना। अगर मन में संसारी कामना है, अब वह वैरागी बन गया, गृहस्थ में भक्ति कर रहे हो आप, तो इसका मतलब आप संसारी कामना है तो अभी आप संसार में सुख मान रहे हो, तभी तो कामना है कुछ वो चीज़ अच्छी है उससे मेरे को सुख मिलेगा। तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? फिर तो माला की एक्टिंग चल रही है, संसार की कामना। और ज़्यादातर यही होता है, अगर राधा रानी ये दे देगी, श्री कृष्ण ये दे देगा। ये 10 लाख की भीड़ इधर होती है, उसमें क्या 10 आदमी हैं जो भगवान को चाहने वाले हों, भगवान को ही चाहने वाले हों? एक भी हो तो बता देना, वैराग्यों में बता दो है। सकाम भक्ति है। हाँ, 99.9 सकाम भक्ति है। तो फिर अपराध क्यों कर रहे हो? भगवान की आड़ में गंदगी को चाहना, उन सुखों को चाहना जो आज तक कितनी बार भोगे और कितनी बार उन्हीं से गधा कुत्ता बने, ये दिमाग में नहीं आया, उसी चीज को चाह रहा है। मतलब गटर का पानी पीना है, अमृत की तरफ नहीं देखना। ये तो भगवान से धोखा है सरे सर। इससे तो वो अच्छा है जो मंदिर में नहीं आता, ना भगवान को मानता, अपनी कामना मानता है उधर भगवान की आड़ में। अब भगवान को बीच में लेके
और फिर अपोजिट चलना। अरे सोच के तो देखो, वो हमारा पिता, हमारा पति नाराज होगा या राजी होगा? कम से कम न्यूट्रल रह जाओ, ये कबाड़ा तो मत करो, मेरे को छल कपट नहीं बांटता। और तुम शरेआम उस पिता से शरेआम छल करता है दिन रात। हर कोई बोले तो महाराज जी मैं तो वृंदावन क्या, मैं अयोध्या में तो उधर ही रहता हूं, मेरा उधर रहता है, दुकान पर मिलावट कर रहा है। महाराज जी मन तो मेरा उधर ही पड़ा है, शरीर पड़ा है, जो दुकान पर मिलावट शरीर कर रहा है, मैं थोड़ा ही कर रहा हूं, मन तो अलग है मेरा। इस टाइप के खेल चलते। और भगवान कह रहा है देखो ये गधा, इसकी चाबी तो मैं चला रहा हूं, फिर ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है मेरे साथ। गुरुजी यहाँ तक कह देते हैं कि वो मेरे सामने आ गया था, हाँ दिख गया था मुझे, हाँ, यहाँ तक झूठ बोल देते हैं। और खासकर यूट्यूब पे तो ये जो है ये झूठ का पैसा कमाने वाले, ये 99% झूठ चलती है। झूठ चलती है रात को। महाराज जी जो मैं सोच लेता हूँ वही काम हो जाता है। महाराज जी मैं अभी घर बार बेच के आई हूँ, अब जो है मैं दुनिया को कमरे बना रहा हूँ, किसी को दुखी नहीं होगी, सबको फैसिलिटी खाना दूंगी, पैसा तो लगेगा, क्यों मैं भगत हूँ। देखो किस टाइप के अपराध चल रहे हैं इधर, और एक नहीं अनंत है, उसको क्या जिक्र करना। तो भाई अपने को आप शरीर कामना है मन में, तो फिर भगवान नहीं चाहिए आपको। जब तक संसार के जूते चप्पल में ही सुख ढूंढ रहे हो तो आनंद की तरफ क्यों जाओगे फिर आप? अरे कामनाएं तो नाश कर रही हैं, ये मिल जाए सुख मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा, और निरंतर दुख मिलेगा। 80 साल के हो गए, बॉडी जर्जर होगी सुख ढूंढते ढूंढते, फिर तक भी इसमें घुसा नहीं कुछ भी। अरे कामना से कोई चीज मिलती है क्या? ये तो भगवान कर्म फल नोट करता है ना, जिसने जी किया उसी का तो फल देगा। अलग से फल कहां से घटा बढ़ा देगा परमात्मा? कहां से बढ़ा देगा? बढ़ाएगा तो फिर ये सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। कोई कुछ कलम चला देगा, कुछ कलम चला देगा, भोगना कोई चाहता नहीं। लेकिन ये कुत्ते की तरह उसी चीज को चाहते हैं। इंसान से, हमारे से बड़ा कुत्ता नहीं है अभी कलयुगी कुत्ता। मेरे को ये मिल जाएगा, बीज बोया गलत, अब भी गलत बो रहा है। ना धर्म की कमाई है, ना दसमांश भगवान को जीवों की सेवा करता, ना धर्म का आचरण करता, अंड-बंड चीज खाता है, पिकनिक पार्टी करता है, और जहां ड्यूटी करता है उधर अंदर और भी कुछ चाहिए इसको, और फिर सुख चाहता है। देखो कमाल की बात है, बीज उल्टा बोया सारा, और फिर सुख चाहता है। बोना भी नहीं चाहता, भोगना भी नहीं चाहता। तो ये दूसरी कामना ये सर्वनाश कर देती है, आप समझ गए। और तीसरी है भक्ति में अगर भाव नहीं, मान लो आप ये भक्ति ठीक भी कर रहे हो और भक्ति में भाव नहीं आया। भाव का मतलब क्या है? मन नहीं पिंगला, चित्त नहीं पिंगला। भगवान मन और चित्त उससे जुड़ा नहीं, व्याकुल होकर के, तो फिर वो कौन सी भक्ति है? 8 सात्विक भाव है वो नहीं आए, 10 विरह के भाव होते हैं। अंतकरण संचित कर्म तो उससे जलेंगे ना, ये कोई 1-2 दिन की बात है क्या? इसलिए उसको निरंतर भक्ति चाहिए, निष्काम अनन्य चाहिए। 2 दिन वृंदावन घूम गया, अपराध कर गया, गलत खाया, गलत ऑटो में रुकया, इसको दिव्य भी नहीं माना, अगर ये दिव्य भूमि है, फोन भी किए, आपस में हंसी मजाक भी किया, चाट पकौड़ी भी खाई। अब कोई गुरु कोई ढंग का हो तो उसको बताता रहे, क्यों ये अपराध करने आया तू इधर? ऐसी ऐसी कहानियां चल रही इधर। तो भाव नहीं आया तो व्यर्थ है। भाव के बगैर हृदय पिंगलेगा नहीं। मन जो टाइट चमड़ा हुआ पड़ा है वो पिंगल करके साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। भाव का मतलब है रोंगटे खड़े होना, कंपन, भगवान के लिए निष्काम रोना, जोर जोर से चिल्लाना, हंसना,
कभी शरीर जड़ हो जाना, कभी नाचना, और कभी लास्ट भाव है बेहोशी। जब उस प्रेम को, जो भगवान का प्रेम झटके देता है हमारे को, और ज़्यादा प्रेम का एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये शरीर उसको ओट नहीं सकता कि ये माइक है। उस टाइम पे इंद्रियां काम नहीं करेंगे तो बेहोशी आ जाएगी, मतलब ये हाथ पैर उठेगा नहीं, मन काम करना बंद हो जाएगा। ऐसे भाव से शुद्ध होता है मन। खाली नाम जप से कुछ नहीं होता, करोड़ जन्म तक करो बगैर मन के आप, तो ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है अगर ये तीन चीज नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है। और उसके साथ सेवा, सेवा भी होनी चाहिए। वैष्णव भगत तो उसको कहिए जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरे के दुख में व्याकुल होकर उसको सुख देने की इच्छा करे, उसको वैष्णव भगत कहते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।